शकार और नकार अंत में है जिसके, शकार और नकार अंत में है जिसके, जिसके किसके, जिस संख्या के, ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है। ष्णांता का जो विशेष्य है वो संख्या बनेगा। ष्णांता ये विशेषण है, किसकी विशेषता बतला रहा है भाई? हैं? हाँ, संख्यावाची शब्द कैसा होना चाहिए? विशेषण भेदक होता है और उसके अंदर भी संश्लिष्ट भी होता है। विशेषण के बारे में मैंने कई बार बताई कि विशेषण जो है दूसरे से अलग भी करता है और विशेषण उसके अंदर मौजूद भी मिलता है। जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसके अंदर मौजूद मिलता है और दूसरों से उसको अलग करता है। तो संख्यावाची जो शब्द हैं, शकारांत नकारांत कहने से, कुछ संख्यावाची ऐसे भी हैं जो शकारांत नकारांत नहीं हैं, तो उनको तो अलग कर दिया इस विशेषण ने। जैसे विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम, सहस्त्रम, कोटि, अर्बुद आदि, ये जो हैं कुछ अकारांत हैं, कुछ ती अंत वाले हैं, कुछ तय अंत वाले हैं, तो उनको तो अलग कर दिया इस ष्णांता विशेषण ने। और शकारांत नकारांत ये उसके अंदर, जैसे पंचन, षष, नव, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन के अंदर मौजूद भी इसको हमने देखा। शकारांत नकारांत इस धर्म को हमने इसके अंदर वर्तमान भी पाया। किसके अंदर? पंचन, षष, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन के अंदर। और इस ष्णांता विशेषण ने संख्या को अलग भी किया। शकारांत नकारांत इस विशेषण ने अलग भी किया। ती अंत वाली संख्या को, शत अंत वाली संख्या को अलग भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से विशेषण विशेष को समझना चाहिए हमारे को। कहीं पर भी ये तो बहुत ही आता रहता है, जैसे उपदेशे अनुनासिकित, अनुनासिक विशेषण है अच का, तो अनुनासिक धर्म अच के अंदर मौजूद भी देखना पड़ेगा। और अनुनासिक धर्म ने अच को अलग भी किया निरनुनासिक से, ऐसे बोलेंगे, निरनुनासिक से अलग भी किया। हलोनंतरा संयोगा, अनंतरा विशेषण है हला का, तो अनंतर हल, इस अनंतर विशेषण ने हल को अलग किया। किससे? हैं? अनंतर हल विशेषण ने अनंतर हल होने चाहिए, तो विशेषण ने अलग किससे किया? ये तो उसके अंदर विद्यमान देखा एक तो, और जो सांतर हल थे, अनंतर और अपोजिट होगा सांतर, जो हल हैं उनसे अलग भी कर दिया। अनंतर विशेषण ने हल को सांतर हलों से अलग कर दिया। और उसके अंदर भी देखा, जैसे इंद्र आदि में न दैर है। ठीक है, हलोनंतरा सिंह, मुख नासिका वचना, अनुनासिका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाझलो ईदुदेत द्विवचनम। यहाँ पर है ईदुदेत द्विवचनम में, ईदुदेत विशेषण है, द्विवचन विशेष है, तो ईदुदेत ने विशेषण होने के नाते अलग कर दिया द्विवचन को। किससे? इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन अन्य द्विवचनों से, जैसे रामऊ, उससे अलग कर दिया। तथा इसको उसके अंदर हम देख भी रहे हैं, इकारांत उकारांत एकारांत को द्विवचन के अंदर देख भी रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ ष्णांता षट, शकारांत नकारांत जो संख्या, तो संख्या के अंतर शकारांत नकारांत को देख भी रहे हैं। और ती अंत वाली, शत अंत वाली जो संख्या थी उससे अलग भी कर दिया। ष्णांता संख्या, शकारांत नकारांत जो संख्या नहीं है उससे अलग कर दिया। जैसे काला घोड़ा, घोड़े को सफ़ेद से अलग कर दिया काला विशेषण ने। सफ़ेद गाय से या सफ़ेद घोड़े से? और सफ़ेद धर्म उसके अंदर मिल भी गया।
तो इस तरह से हमने हलोरंतरा संयोगा और इन सारे उदाहरणों से हम इसको समझ सकते हैं। काला घोड़ा, इदुदे द्योजनम प्रगृह्यम, अदशोमात, ये अदशोमात ये भी अदस संबंधी मकार, मकार का विशेषण है अदश है। ये विशेषण ऐसा है जो व्यधिकरण विशेषण है। जैसे हम यूँ कहें राजा का पुरुष, तो विशेषण तो राजा का पुरुष का बन रहा है, पर ये व्यधिकरण विशेषण है। जब हम कहते हैं काला घोड़ा, तो ये समानाधिकरण विशेषण है। दो चीज़ें मिलकर के एक में ही विद्यमान होती हैं। और राम की गाय, तो राम की ये विशेषण तो है क्योंकि श्याम की गाय से अलग कर रहा है, ये व्यधिकरण विशेषण है। तो विशेषण समानाधिकरण भी होते हैं, विशेषण व्यधिकरण भी होते हैं। जैसे दो पंचमियाँ इकट्ठी आ जाएं तो समानाधिकरण जब होगा तो वो समानाधिकरण विशेषण विशेष्य भाव होगा। हल ज्ञा व्युदीर्घात सुतिस् प्रिक्तम हल, हल में भी पंचमी है और हल ज्ञा भ्यो दीर्घात, तीनों में एक ही तो है पंचमी विभक्ति। दीर्घात में भी पंचमी है, तो दीर्घात और गी आप ये समानाधिकरण विशेषण होंगे। दीर्घात ज्ञंता, दीर्घात आबंतात। हल तो विशेषण बनेगा नहीं ना, दीर्घ असंभव है उसमें, हल के अंदर असंभव है, इसलिए वो विशेषण नहीं बनेगा। और गमो और अस्वाद गमन नित्यम सूत्र में यहाँ व्यधिकरण पंचमी होगी। विशेषण है पर वो व्यधिकरण पंचमी है, समानाधिकरण पंचमी नहीं है। व्यधिकरण रूप से विशेषित कर रहा है, मानी हल से उत्तर गम विशेषण तो है कि गम को हल से उत्तर देखा जा रहा है, अन्य किसी से उत्तर नहीं देख रहे, अच से उत्तर नहीं देख रहे। तो हल विशेषण ने अच से अलग कर दिया, किया है ना। गमो और स्वादजी गमन नित्यम, जैसे तस्मिन नीति, तो अच से उत्तर जो गम, अच विशेषण है गम का। अच से उत्तर जो गम, उससे उत्तर अच को गमुटागम होता है, तो अच में ई आ गया हैं, और उससे उत्तर गम में नकार आ गया। तो ऐसा गम जो अच से उत्तर है, ऐसा गम ना हो जो कि हल से उत्तर हो। हल से उत्तर भी गम आ सकता है ना, जैसे गम प्रत्याहार किसी हल से उत्तर भी तो आ सकता है। तो ये हल से उत्तर गम प्रत्याहार आ रहा है ना। अच से उत्तर जो गम, तो विशेषण ने भिन्न कर दिया ना, अच से उत्तर गम देखना है, हल से उत्तर गम नहीं देखना, इस तरह से। हरस गमो रस्वाद, तो ह्रस्व, चलो ह्रस्व ले लो। गमो रस्वाद अचि गमन नित्यम, ह्रस्व से उत्तर जो गम, तो ह्रस्व से उत्तर गम देखना है, दीर्घ से उत्तर गम नहीं देखना है। जैसे कोई शब्द ऐसा हो, दीर्घ से उत्तर जो गम, क्या उदाहरण बनेगा शुद्ध? हाँ, अनांग, जो कितना अच्छा उदाहरण पकड़ा। तो ये दीर्घ से उत्तर गम है ना। ह्रस्व से उत्तर गम, जब हम यूं कहते हैं अच से उत्तर गम, तो व्यावृत्ति जो होगी वो अच की होगी। जब हम, वो व्यावृत्ति समान जाति की होती है ना। जैसे हम यूं कहेंगे कि ह्रस्व से उत्तर जो गम, तो ह्रस्व के द्वारा दीर्घ की व्यावृत्ति होगी। विशेषण के द्वारा ऐसे ही तो होता है, काला घोड़ा सफ़ेद नहीं, या जो भी संभव है सब हट जाएंगे। तो ह्रस्व से उत्तर गम, तो यूं नहीं कहेंगे ह्रस्व से उत्तर जो गम अच से नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। ह्रस्व से उत्तर जो गम दीर्घ से नहीं। उलट करके जब हम बोलेंगे ह्रस्व से उत्तर गम, तो यूं नहीं कहेंगे ह्रस्व से उत्तर गम अच से नहीं,
क्योंकि ह्रस्व भी तो अच ही है। और यूं कहे ना, अच से उत्तर गम, तो आप यूं कह सकते हो अच से उत्तर जो गम, हल से नहीं। आप यूं नहीं कहोगे अच से उत्तर जो गम दीर्घ से नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पता लगता है, ये कुछ कठिन बातें नहीं है। जब आप थोड़ा विचार करते हैं ये सारी चीज़ें अपने आप आती हैं, स्पष्ट होती जाती हैं अपने आप कि ये ऐसा बोल रहे हैं तो इसका ये तात्पर्य है। श्नांता षट, षट संज्ञा होने से क्या क्या लाभ होते हैं? षड्भ्यो लुक, जैसे शस प्रातिपदिक है, जस ससो लुक हो गया, जलाम जसोन्ते, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। सुप तिङंतम पदम कहेगा, सुप तिङंत में जिसके उसको पद कहते हैं, तो यहाँ सुप अंत में माना जाएगा शश को। लोप होने पर भी क्या माना जाएगा? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से माना जाएगा। पदाधिकार में जलाम जसोन्ते, इसको डय हो गया, वावसाने टय हो गया। षट चतुर्भ्यश्च, सस आगे आम, षट और चतुर से उत्तर, षट संज्ञक, षट संज्ञक और चतुर से उत्तर, आम को नुट आगम आद्यंतो टक, तो इसके आदि में नुट बैठ गया है। आम को नुट होता है तो इसके आदि में ही तो बैठेगा। अब इसके परे रहते इसकी क्या संज्ञा होगी? कोई संज्ञा बताओ। इसके परे रहते इस शश की क्या क्या संज्ञा हो सकती हैं? इसके परे रहते इस शश की क्या क्या संज्ञा हो सकती है, पूछ रहा हूं मैं। हाँ, एक तो अंग संज्ञा, एक। अब आगे गिनती कर रहा हूं। दूसरी, आप बताओ भाई, किससे? हाँ, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र से इसकी पद संज्ञा है, क्योंकि स्वादियों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर कोई प्रत्यय परे हो। स्वादी प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान क्या होता है? हाँ, और 5 ही होते हैं। शी नहीं होता, शी सर्वनाम स्थानम, शी नहीं होता, शी भी तो होता है। शी सर्वनाम स्थान भूल गए, सुड नपुंसक से बताने लगे, दोनों ही तो होते हैं ना। हाँ, जस शशो शी होता है ना, उसका भी तो सर्वनाम स्थान नाम। और ये भी कहना पड़ेगा, आप ये आधा उत्तर दिया है। यूँ कहो नपुंसक लिंग में तो जस शशो शी, शी की सर्वनाम स्थान, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सुअ जैसा मोट का सर्वनाम स्थान, ये पूरा उत्तर है। सर्वनाम स्थान को छोड़कर जब आप कहोगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सुअ जैसा मोट को छोड़ेंगे, तथा नपुंसक लिंग में केवल जस सस को छोड़ेंगे। वहाँ पर औ आ जाए, अम आ जाए, आउट आ जाए, तो वो सर्वनाम स्थान भिन्न ही कहलाएगा। ये एक विशेष बात बता दी है आप लोगों को। यदि नपुंसक लिंग में औ आ जाए, अम आ जाए, आउट आ जाए, तो वो सर्वनाम स्थान भिन्न ही माना जाएगा। सु आ जाए, औ आ जाए, आम आ जाए, आउट आ जाए, ये सब आ जाए तो सर्वनाम स्थान भिन्न जो कह रहे हैं, सर्वनाम स्थान भिन्न ही माना जाएगा। केवल जस सस को जो शी होता है उसको सर्वनाम स्थान कहेंगे, उससे अलग जो भी प्रत्यय परे हो उसको सर्वनाम स्थान भिन्न ही कहेंगे नपुंसक लिंग में। तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में कोई हलादि प्रत्यय परे हो। हलादि कहाँ से ले लिया मैंने, कहाँ से अनुवृत्ति आ रही है हलादि की? सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में हलादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। हलादि की अनुवृत्ति कहाँ से ली बताओ भाई? यची भम आता है, उसमें कहा है ना, यकारादि आजादी परे रहे तो पूर्व की, स्वादी प्रत्ययों में यकारादि आजादी परे हो तो पूर्व की भय संज्ञा होती है। तो यकारादि आजादी वो जो सूत्र है ऊपर वाला, स्वादी सर्वनाम स्थान है, दोनों सूत्र एक ही जगह तो काम करते हैं। स्वादियों में यकारादि आजादी परे रहते भय संज्ञा होती है तो बच गए, और जो हलादि आजादी से अतिरिक्त कौन बचेंगे? हलादि बचेंगे। तो इसलिए हलादि
ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी पद संज्ञा हो गई। पदाधिकार में जलाम जशो अंते ड हो गया है। और आगे है नाम, स्टुना नाम हैं, षण नाम बोलते हैं ना। ड को यरो नासिके अन्नासिक हुआ, समझ रहे हैं बात। यरो नासिके अन्नासिक हुआ, यर को अनुनासिक परे हो तो अनुनासिक हो जाता है। ड को अनुनासिक क्या होगा? अनुनासिक कौन कौन से अक्षर होते हैं? हाँ, यमगणनम। तो ड के स्थान में पांचवा आ जाएंगे ना? नहीं। तो क्यों? स्थाने अंतरतम सूत्र बोलिए, ऐसे तो अधूरा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से षण्णाम। अभी मैं एक बात पूछ रहा हूं, जैसे हमने कहा स्टुना स्टू न को न हो जाएगा, तो न पदांता टोर नाम सूत्र से मना होना चाहिए। पदांत टवर्ग है ना, ये ट हमने पद संज्ञा की है ना इसकी। पदांत टवर्ग से उत्तर स्टुत्व नहीं होता। जैसे उदाहरण है, पदांत टवर्ग से उत्तर स्टुत्व नहीं होता। जैसे उदाहरण क्या बनेगा इसका? स्वलिट साय वगैरह भी उदाहरण है। ये पदांत टवर्ग है ना, तो इस स को मूर्धन्य नहीं होगा, स्टुना स्टू नहीं होगा। हाँ? मधुलिट तरती तय को ट नहीं होता है ना। सूत्र में अनाम पढ़ रखा है ना, न पदांता टोहो अनाम। पदांत टवर्ग से उत्तर निषेध होता है पर नाम को छोड़कर, अर्थात निषेध का निषेध है ये। न पदांता टो, पदांत टवर्ग से उत्तर नहीं होता। फिर इस निषेध का अनाम, कि नाम को छोड़कर, ये निषेध का फिर निषेध कर दिया। निषेध का निषेध समझ गए। पदांत टवर्ग से उत्तर स्टुत्व नहीं होता, नाम को छोड़कर, तो उस निषेध का निषेध नहीं हो गया, नाम को छोड़कर होता है ये जो निषेध लगता है ये नाम को छोड़कर लगता है, अर्थात नाम में तो हो जाता है, नाम को छोड़कर ये निषेध लगता है, तो इसीलिए हो गया षण्णाम। यहां पर इस सूत्र का क्या प्रयोजन हुआ? जो सूत्र पढ़ रहे हो उष्णांता षट, इसका प्रयोजन षट संज्ञा होने से नोटागम हो गया, ये सूत्र का प्रयोजन है। स्वर प्रयोजन भी है एक, षट त्रिचतुर्भ्यो, षट त्रिचतुर्भ्यो हलादि। जैसे षट आगे भ्यस, जलाम जुस्वंते हो गया ना। भ्यस के पर रहते इसकी पद संज्ञा किससे होगी भाई? भ्यस के पर रहते सस की पद संज्ञा किससे होगी? स्वादिष्ट सर्वनाम जलाम सुनते ड, तो ये भ्यस है ना। तो ये सूत्र कह रहा है षट त्रिचतुर्भ्यो हलादि। षट संजक से उत्तर, त्रि से उत्तर, चतुर से उत्तर, हलादि विभक्ति उदात्त होती है, हैं? और झल्युपोत्तमम, झलादि विभक्ति हो तो उपोत्तम को उदात्त होता है। उत्तम के समीप उपोत्तम होता है, पर यहाँ तो उत्तम तो बनेगा नहीं। 3 या 3 से ज़्यादा अक्षर हो ना, तब उत्तम व्यवहार होता है। तो यहाँ झल्युपोत्तमम लगेगा या षट त्रिचतुर्भ्यो हलादि लगेगा श्रद्धा? क्यों? तो इसलिए इसको उदात्त हो जाएगा। 3 या 3 से ज्यादा अक्षर हो ना, मतलब वो व्यंजन को तो गिनेंगे नहीं ना, अच गिनेंगे, तो उनमें जो अंतिम है उसको उत्तम कहते हैं।
और उसके नजदीक जो होगा उपोत्तम है जी। वाराही शब्द है, जैसे वाराही शब्द है, इसका उत्तम ई कहलाएगा, उपोत्तम आ कहलाएगा। ऐसे अंतिम वाला उत्तम और उससे पहले वाला उपोत्तम। हाँ, कारिश गंध्या जैसे शब्द है, कारिश गंध्या। कारिश गंधी शब्द है। अण्य और नार्श गुपोत्तम शंगोत्रे सूत्र में पढ़ा है ना। अनंत और यंत गुरु उपोत्तम वाले, गुरु अक्षर उपोत्तम है जिसका, अण और ये उसको शंग आदेश हो जाता है, अण और ये की जगह। गुरु उपोत्तम हो तो यहाँ उत्तम तो ई है, उत्तम को गुरु नहीं कह रहे, गुरुपोत्तम। उत्तम को गुरु नहीं कह रहे, उपोत्तम को गुरु देखना चाह रहे हैं। तो उत्तम चाहे गुरु हो या लघु हो, उपोत्तम गुरु होना चाहिए। तो यहाँ ग जो है गुरु है या लघु है? ग, हाँ, लघु है या गुरु है? कैसे? हाँ, न और ध जो है संयोग पर रहते पूर्व में जो ग है वो गुरु हो गया है। ह्रस्वम लघु संयोग गुरु, और गुरु उपोत्तम है। ये उत्तम मानी अंतिम, लास्ट, सब में लागू होगा। जो अंतिम होगा उत्तम, और जो लास्ट से नेक्स्ट है वो उपोत्तम है। क्या बोलते हैं? लास्ट टू कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं इसके लिए, मेरे को आया नहीं। हाँ, सेकंड लास्ट बोल देते हैं। जो है वो उत्तम है, और जो रा है वो गुरु उपोत्तम कहलाएगा। वाह के बारे में कुछ भी कह नहीं रहे हैं, बस उत्तम उपोत्तम की चर्चा है। उत्तम उपोत्तम क्या है? संज्ञा है, उस सूत्र में पढ़िए, अण्योर नारसोर गुपोत्तम शंगोत्रे। उस सूत्र में कहा है अण और ईए, गुरु उपोत्तम वाला शब्द हो तो अण और ईए की जगह स्यंग बैठ जाता है। अण प्रत्यय होता है, ईए प्रत्यय होता है। अनंत और यंत शब्द हो जो कि गुरु उपोत्तम अक्षर हो तो अण और ईए हट जाते हैं, उसकी जगह स्यंग बैठ जाता है। गुरु उपोत्तम है जिसका, गुरु उपोत्तम। आर्ष और अनार्ष तो जानते ही हो, ऋषियों से संबंधित आर्ष, ऋषियों से संबंधित न हो। अनार्ष गोत्र लिया है वहां पर, आर्ष गोत्र अनार्ष गोत्र। जैसे हम यूं बनाएंगे पंचभ्य, यहाँ पर षट्त्री चतुर्भ्यो हलादि लगेगा या वो लगेगा? बताओ। जल्युपोत्तमम किसमें? इसमें हलादि व्यक्ति उदात्त होती है, ऊपर से उदात्त प्रसंग चल रहा है, हलादि व्यक्ति उदात्त होती है। जल्युपोत्तम कहता है उपोत्तम उदात्त होता है। तो ये देखो पंचभ्या मैंने लिख दिया, उपोत्तम उदात्त करो। किसको उदात्त करोगे? चय को उदात्त करेंगे। ये जो पंचभ्या शब्द है ना, एक पंच शब्द का भ्यस विभक्ति में पंचभ्या बनता है, तो इसमें उत्तम तो है यह, इसका नाम है उत्तम। कोई भी शब्द है ना, कोई भी शब्द 3 या 3 से ज्यादा अक्षर वाला, उसका जो अंतिम वर्ण होगा उसको उत्तम कहेंगे। 3 ही तो हैं, 1 2 3। 3 से ज्यादा हो तो भी जो अंतिम अक्षर होगा उसको उत्तम कहेंगे, उसके समीप वाला जो होगा सेकंड लास्ट उसको उपोत्तम कहेंगे। स्वर स्वर देख रहे हैं ना, स्वरों की बात चल रही है, तो इसको उदात्त हो जाएगा। है पंचभ्या में षट्त्री चतुर्भ्यो हलादि सूत्र लग जाएगा। कारिश गंधी शब्द में जो
उपोत्तम को समझा रहा था मैं। 3 या 3 से ज़्यादा में जो अंतिम होगा वो उत्तम, और उससे सेकंड लास्ट उपोत्तम होता है। जैसे उत्तम क्या है, ई है, और ये उपोत्तम है। करिशगंधी शब्द है, करिशगंधी शब्द से बनाया कारिशगंध। करिशगंधी एक शब्द है, करिशगंधी एक व्यक्ति है, नाम है इसका। इस नाम के व्यक्ति का पुत्र बना कारिशगंध बना, और पुत्री कारिशगंध्या। करिशगंधी नाम के व्यक्ति का पुत्र तो कारिशगंध है, और पुत्री है कारिशगंध्या। ये अ की जगह यह बैठ गया है। कारिशगंधी से अण आएगा ना, अण आएगा, करिशगंधी शब्द से अण आएगा, करिशगंधी। तो अण होने से तद्धिते स्वचामादे आदि अच को वृद्धि होगी, और यस्येति च का लोप होगा, तो ध में अ मिलेगा, कारिशगंध बनेगा, और स्त्रीलिंग में कारिशगंध्या। गुरुपोत्तम है जिसका ऐसे अण और ई की जगह, ये अण की जगह संग बैठा है। और वाराही जो मैं बोल रहा था ना, वराह नाम के व्यक्ति का पुत्र तो होगा वाराही, अतये हुआ है यहाँ, और ई की जगह श्यंग होगा। वराह नाम के पुत्र का, वराह नाम के व्यक्ति का पुत्र वाराही, और वराह नाम के व्यक्ति की पुत्री वाराहिया। ठीक है। गुरुपोत्तम हो अण और ई की जगह श्यंग हो जाता है। उपोत्तम समझ में आ गया अच्छी तरह आपको, है ना। उपोत्तम में संशय नहीं रहा, उपोत्तम उत्तम है। एक महापुरुष का एक हिस्सा तो समझ में आया। यहाँ एक रूढ़ अर्थ है, 3 और 3 से जो ज्यादा अक्षर होते हैं ना, उसको उत्तम कहते हैं, और उत्तम के समीप उपोत्तम होता है। स्नांता षट, षट त्रि चतुर्भ्यश्च, सूत्र मिला। षट त्रि चतुर्भ्यो हलादि, इसमें भी तो षट आया है ना, तो मैंने षट संज्ञा का ही तो उदाहरण दिया है, वो पंचव्यादि। षट त्रि चतुर्भ्यो, षट संज्ञा होने से हलादि भक्ति उदात्त या उपोत्तम को उदात्त हो गया। षट चतुर्भ्यस्त से आम को नोटागम हो गया। षट भ्यालुक से जस सस का लुक हो गया। क्या क्या ये काम कर रहे हैं, इसका आइडिया मिल रहा है ना। षट त्रि चतुर्भ्यो हलादि, तो हलादि भक्ति उदात्त करता है, झल्युपोत्तम उपोत्तम को उदात्त करता है। षट त्रि चतुर शब्द वहाँ भी हैं, षट संज्ञक वहाँ भी है, उससे अगला ही तो है। षट त्रि चतुर्भ्यो हलादि झल्युपोत्तमम, वहाँ भी हैं। और षट चतुर्भ्यस्त से नोट करता है, षट संज्ञक से उत्तराम को नोट करता है। जैसे षण्णाम, सप्तानाम, पंचानाम आदि उदाहरण बनेंगे। षट भ्योलुक जस सस का लुक करता है, जैसे षट तिष्ठन्ति, पंच तिष्ठन्ति, लुक कर दिया। पंच तिष्ठन्ति, यहाँ पंचन के नय का लोप किससे हुआ, न लोप प्रातिपदिकांत से। ठीक है। नोट आमला थे, नोट जो तो ठकार मतलब नू में जो उकार है वो अनुनासिक नहीं है ना, तो उसका भी लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा इत संज्ञा होकर के। वैसे उच्चारणार्थ जो हैं वर्ण, उनका भी हम अनुनासिक मानकर लोप कर देंगे। उच्चारणार्थ जो वर्ण है ना, नुम में उकार उच्चारण के लिए मान लेंगे। श्नंता षट डतिच, ये कहता है डति प्रत्यांत जो शब्द है वो षट संज्ञक होता है। संख्या की अनुवृत्ति आ रही है, डत्यंता या संख्या सा षट संज्ञिका भवति। डत्यंत संख्या किससे होता है, बहुगण वतुड़ती संख्या में ये कहा है ना, वतु प्रत्यांत डति प्रत्यांत की संख्या संज्ञा होती है। तो किम शब्द से डति आएगा तो षट संज्ञा हो जाएगी, तो कति शब्द की षट संज्ञा हो जाएगी, किम और डति।
और डति अति, तो किम का टी वालों किससे हुआ? अचुंत्या टी से टी संज्ञा होती है। क्या अर्थ है टे का? वो प्रकरण आना चाहिए कि किस प्रकरण से उठाया है ये सूत्र। टे सूत्र किस प्रकरण का है? बस का है, तो फिर अर्थ बनाओ। अब टी का लोप होता है और अनुवृत्ति डीति की अनुवृत्ति आ रही है, डीति के परे रहते, डित प्रत्यय के परे रहते। तो इस तरह से कति शब्द की संख्या संज्ञा भी है, डति च सूत्र से षठ संज्ञा भी है। दो संज्ञा होगी डत्यंत की। संख्या संज्ञा होने से अलग लाभ मिलेंगे हमको, और इसकी षठ संज्ञा होने से अलग लाभ मिलेंगे। जैसे जस सस आएंगे, लुक हो जाएगा। कति तिष्ठन्ति, कति पश्य, ठीक है। और कति नाम, आम आएगा तो षठ संज्ञक से उत्तर नुम आगम होकर के और दीर्घ हो जाए कति शब्द को। किससे होगा दीर्घ? कति आगे नाम, किससे होगा दीर्घ? बोलो। कति शब्द आम, आम को नुट, नाम नाम के पर रहते, कति को दीर्घ किससे हुआ? और वही षष्ठी चतुर्भ्य आदि सूत्र लग जाएंगे स्वर के। अगला सूत्र क्तक तवतु निष्ठा। क्ता प्रत्यय और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा ये नाम रख दिया क्तक तवतु का। धातु से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होता है। जब वो सूत्र बोलेगा ना निष्ठा, एक तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र कहेगा निष्ठा प्रत्यय होते हैं, तो वहां पर निष्ठा कहने से हम क्ता और क्तवतु को पकड़ लेंगे। इस सूत्र में जो क्ता क्तवतु कहे हैं, आपके सामने एक समस्या रख रहा हूं। धातु से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होते हैं, तो निष्ठा क्या होता है? तो क्ता क्तवतु बताता है कि निष्ठा होता है। हमारे पास क्ता क्तवतु हों तब तो निष्ठा नाम रखा जाए, और निष्ठा के द्वारा ही क्ता क्तवतु लाए जाते हैं। हमारे पास क्ता और क्तवतु हों तब तो उसका नाम क्या रखा जाए? निष्ठा। और निष्ठा शब्द ही के द्वारा क्ता क्तवतु को उत्पन्न किया जा रहा है। निष्ठा शब्द ही तो क्ता क्तवतु को उत्पन्न कर रहा है, और उत्पन्न हुए क्ता क्तवतु का नाम निष्ठा। तो इसको बोलते हैं इतरेतराश्रय दोष। इतरेतराश्रय दोष बोलते हैं इसको। इतरेतराश्रय दोष क्या होता है जी? एक के ऊपर दूसरा टिका हुआ है, दूसरे के ऊपर वो पहला टिका हुआ है, एक दूसरे पर आश्रित है ना। पहले पर तो दूसरा आश्रित और दूसरे पर पहला आश्रित। तो ऐसे इतरेतराश्रय कार्य तो नहीं होते हैं। क्या है? क्या है? अंतिम हल की संज्ञा होती है। हाँ। और वहाँ फिर जब हल प्रत्याहार तो तब बने, जो हल प्रत्याहार तो तब बने, सूत्र बाद में आया और हल पहले प्रत्याहार में। यूं कहो कि जो प्रत्याहार सूत्रों में हल है ना, उस लय की संज्ञा नहीं हो पाएगी। हलंत्यम सूत्र यदि ना लगे तो हलंत्यम सूत्र ही तो लय की संज्ञा कर रहा है, और इत संज्ञा होने के बाद हल प्रत्याहार बन रहा है। तो हलंत्यम सूत्र से तो हल बनता है, और वही हल यहाँ हलंत्यम सूत्र का आश्रय लिया हुआ है। प्रत्याहार तो लय की संज्ञा करता है, लय की संज्ञा प्रत्याहार बनाता है। ये इतरेतराश्रय दोष है। लय की संज्ञा तो प्रत्याहार बना रहा है, और प्रत्याहार ही लय की संज्ञा कर रहा है। ये इतरेतराश्रय दोष है। हलंत्यम में जो हल प्रत्याहार है वही तो लय की संज्ञा कर रहा है,
और लय की संज्ञा ही हल प्रत्याहार बना रहा है। इतरेतर आश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, इतरेतर आश्रय जो कार्य होते हैं न प्रकल्पन्ते, वे नहीं होते हैं। इतरेतर आश्रय कार्य नहीं होते हैं, न प्रकल्पन्ते का मतलब होता है नहीं होते हैं। तो कैसे करोगे? इतरेतर आश्रय कार्य नहीं होते हैं तो कैसे करोगे? अब यहाँ कहीं भी नहीं होते, सारे दुनिया में, शास्त्र हो चाहे लोक हो, शास्त्र हो या लोक हो, ऐसे थोड़ी होता है कि इसके सहारे ये और इसके सहारे ये, कैसे हो जाएगा? इतरेतर आश्रय कार्य नहीं होते हैं तो कैसे हो जाता है? यहाँ निष्ठा से ही तो तक लाते हैं। वहाँ तीसरे अध्याय में जाकर के निष्ठा सूत्र कहेगा कि निष्ठा अर्थात धातु से, जैसे गम धातु है, हैं? निष्ठा कहेगा क्तय आता है या क्तवतु आता है, तो निष्ठा ने तो क्तवतु को पैदा किया और क्तवतु पैदा होने के बाद निष्ठा नाम रखा। ये इतरेतर आश्रय दोष है। आगे होने वाली चीज को पहले ही नाम रख दिया है। वहां पर महाभाष्य में उदाहरण दिया है कि कोई सूत ले जा करके, सूत, और यूं कहता है कि भाई ये सूत है और इसकी धोती बना दे, शाटक बना दे। शाटक, शाटक मानी धोती, तो शाटक बना दे, धोती बना दे। तो सूत यदि है, इस सूत की धोती बना दे। सूत तो धोती नहीं, और धोती बन गई तो सूत नहीं रहेगा। सूत की धोती बना दे, है ना? ऐसे कैसे बनेगा? इस धातु से भूतकाल में वे प्रत्यय होते हैं जिन हुए हुओं का निष्ठा ये नाम होता है। भाविनी संज्ञा बोलते हैं इसको। आगे ये नाम होगा, क्तवतु आने के बाद जिसका निष्ठा नाम, इसको बोलते हैं भाविनी संज्ञा। इस सूत की धोती बना दो, इस सूत की वो चीज बना दो जिसके बनने पर धोती नाम पड़े। तो धातु से भूतकाल में वे प्रत्यय होते हैं जिन प्रत्ययों का, जिन हुए हुओं का निष्ठा ये नाम हो। धातु से भूतकाल में निष्ठा होता है। यदि हम सीधा यूं कहते हैं धातु से भूतकाल में निष्ठा होता है, तो निष्ठा से ही तो हम क्तवतु को ला रहे हैं, और क्तवतु आने के बाद निष्ठा नाम रख रहे हैं क्तवतु निष्ठा सूत्र से। तो इस दोष को हटाने के लिए थोड़ा सा घुमा करके कह रहे हैं। धातु से भूतकाल में वो प्रत्यय आता है जिसके आने पर निष्ठा ये नाम। निष्ठा ग्रहण करने से कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा? विधि प्रदेश निष्ठा सूत्र है। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा, भिन्ना भिन्नमान जैसे भिद धातु है, और क्ता प्रत्यय है। कित होने से कंगति च पुगंत लब्ध से गुण नहीं हुआ। रदाभ्याम निष्ठा तो न हो गया तय को, और दय को भी न हो गया, भिन्ना बन गया। यहां पर क्ता प्रत्यय में ईटागम क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ, एकाच उपदेश अनुदात्तात् सेठ नहीं हुआ। भिन्ना भिन्नवान, और निष्ठा का क्या लाभ मिलेगा? स्वीदितो निष्ठायाम। जहां भी निष्ठा निष्ठा शब्द आएगा वहां इसका काम पड़ेगा। स्वीदितो निष्ठायाम। स्वी धातु और दीर्घ इकारित वाली धातु निष्ठा में ईटागम नहीं होता। शूना, हाँ, स्वी धातु का शूना रूप बनेगा। स्वी धातु का शूना कैसे बना? संप्रसारण हो गया, वचिस्वपि अजादि नाम। स्वी धातु और ये निष्ठा को ईटागम नहीं हुआ, और वचिस्वपि अजादि नाम किति संप्रसारण वय को उ, और इस ई को पूर्व रूप
हला से दीर्घ ये है जी हला, और तय को ओदितश्च निष्ठानत्व हो गया। ओकार जिसका इत जाए टुओस्वी धातु है, ओकार जिसका इत जाए तो तय को न हो जाता है, शूना शून्यमान। ओदितश्च निष्ठानत्व, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा प्रकरण में ही ओदितश्च, तो निष्ठा के तय को न हो जाता है, शूना शून्यमान। ठीक है।